हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और इस कॉन्सेप्ट को जो कि बेसिक फाउंडेशन है इसको मैं बताऊंगा। और जो पार्ट 2 इसका वीडियो आएगा उस वीडियो में इसके यूज के बारे में और इसके कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो रूल होता है उस रूल को और इसके यूज को इसके अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमको देखना है इसमें जेंडर। हमारा ये जो आज का चैप्टर है जेंडर, हम इस चैप्टर में जेंडर देखेंगे। तो जेंडर क्या होता है, यानी कि लिंग। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में लिंग कहते हैं। दैट मीन्स इसको सेक्स कहा जाता है। तो जेंडर का अर्थ आप समझ गए, इतना बिल्कुल क्लियर है कि जेंडर का अर्थ क्या होता है, लिंग। आप नॉर्मली सुनते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, सुनते हैं ना, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो इस तरह से आप जो लिंग सुनते हैं उसे किसी कास्ट का बोध होता है, तो उसी को हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है, लिंग को। तो लिंग दैट मीन्स क्या, जेंडर। तो जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। और ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हमारा जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें आपको इसके यूज के बारे में और इसके रूल के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कैसे पूछता है और कहाँ पे उसका यूज होता है, कहाँ पे उसका कैसा रूल लगता है। तो वो सब इसके बाद जो वीडियो पार्ट 2 इसका आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बस केवल कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखिए, आपका कहीं भी जेंडर में दिक्कत नहीं होगा। तो जेंडर दैट मीन्स लिंग। हमें अब पढ़ना है लिंग के बारे में। देखिए, जेंडर, जेंडर यानी कि लिंग। इन जेंडर वी स्टडी अबाउट सेक्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये जो जेंडर है, जेंडर में हम क्या पढ़ते हैं, तो वी स्टडी अबाउट, हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो सेक्स दैट मीन्स लिंग। और किसका लिंग, तो नाउन एंड प्रोनाउन। ये जो जेंडर होता है, जेंडर में हम लोग किसी नाउन या प्रोनाउन का लिंग का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जेंडर। इसे डिफिनीशन के द्वारा हमने देख लिया कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का लिंग के आधार पर या लिंग के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जेंडर। एक बार और सुनिए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का उसके लिंग के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है, जो पढ़ाई किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर। इतना बात क्लियर है। जेंडर किसको कहेंगे, तो किसी नाउन या प्रोनाउन का उसके लिंग के आधार पर जो अध्ययन, जो स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर। इतना आप समझ गए। एग्जाम्पल जैसे है, हमने यहाँ पे लिखा है रमन। रमन हम लिखे हैं तो आपका ये क्लियर हो रहा है कि जो रमन है ये क्या होगा, तो ये होगा मेल। तो मेल। वैसे ही सीता फीमेल, और जो सी है ये भी सी जो है क्या होगी, फीमेल। तो इस तरह से हमारा जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, जैसे किसी नाउन का और किसी प्रोनाउन का। तो किसी नाउन या प्रोनाउन का जब लिंग के आधार पर उसका अध्ययन हम करते हैं, जैसे इसको हमने मेल कहा और इन दोनों को हमने फीमेल कहा, तो देखिए मेल और फीमेल, इस तरह से हमने इसका डिवीजन किया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जेंडर। अब हमको देखना है कि जो जेंडर होता है इंग्लिश में वो 4 तरह का होता है, इसका 4 प्रकार होता है। चारों प्रकार को हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे बता भी दिया है। काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के प्रकार, लिंग के प्रकार। ये कितना होता है बाबू, तो 4। कौन कौन होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, जो फर्स्ट है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है,
तो फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, और जो सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर, जो थर्ड होता है कॉमन जेंडर, और जो फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर। इसके अलावा और कोई जेंडर नहीं होता है। हमारा ये 4 जेंडर होता है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में हमारा 4 जेंडर होता है, और इसी को हमने यहाँ पे आपको अलग अलग करके दिखाया है। जैसे जेंडर जो है 4 होता है, फर्स्ट जो होता है मैस्कुलिन, और जो सेकंड होता है फेमिनिन, और थर्ड जो होता है कॉमन, और जो फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर। अब हम इसमें सभी का बारी बारी से डिफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है, और न्यूटर जेंडर क्या है। पहला जो है ये है मैस्कुलिन जेंडर। अब देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन है व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन शोज दिखाता है ओनली मेल सेक्स, यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या दिखाएगा जी, तो केवल मेल सेक्स दिखाएगा, यानी कि केवल पुरुष लिंग को दिखाएगा, केवल पुरुष लिंग को दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। उसी को हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। ये तो बिल्कुल नॉर्मल ये डिफिनीशन है इसका। आप मैस्कुलिन जेंडर में इतना ही याद रखिए कि जो मेल सेक्स को दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आप देख सकते हैं फादर, फादर कभी फीमेल हो सकते हैं, नहीं। सन कभी फीमेल हो सकता है, नहीं। ब्रदर कभी फीमेल हो सकता है, नहीं। बॉय कभी फीमेल हो सकता है, नहीं। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब हमेशा मेल सेक्स में आते हैं और हमेशा मेल ही रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। इसी प्रकार जो दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होगा कि व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन शोज ओनली फीमेल सेक्स। देखिए जब कोई नाउन या प्रोनाउन वो क्या दिखाए जी, तो केवल फीमेल सेक्स दिखाए, यानी कि स्त्रीलिंग दिखाता है। क्या दिखाता है, तो स्त्रीलिंग दिखाता है, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। उसी को हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। जो केवल फीमेल सेक्स को दिखाए, अर्थात जो स्त्री जाति को दिखाए, उसको हम क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर। जैसे मदर, मदर कभी मेल हो सकती है, नहीं। सिस्टर कभी मेल हो सकती है, नहीं। गर्ल कभी मेल हो सकती है, नहीं। डॉटर कभी मेल हो सकती है, नहीं। तो देखिए बिल्कुल इसका नॉर्मल ट्रिक है कि मैस्कुलिन जेंडर पुरुष जाति को दिखाएगा और फेमिनिन जेंडर स्त्री जाति को दिखाएगा। इसी प्रकार तीसरा जेंडर है जिसका नाम है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहा जाएगा, तो व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन शोज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। देखिए कॉमन जेंडर किसको कहा जाएगा कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन क्या दिखाएगा, तो मेल और फीमेल दोनों लिंग को दिखाएगा, दोनों लिंग का बोध होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। समझ गए। ऐसा जेंडर, ऐसा लिंग जो मेल और फीमेल दोनों को दिखाए, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों का बोध एक साथ कराए, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर है, टीचर, पुलिस, यू एटसेट्रा। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं तो आप जानते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेल भी दिखा रहा है और फीमेल भी दिखा रहा है। उसी तरह जो टीचर लोग होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। उसी तरह से पुलिस मेल भी हो सकती है और फीमेल भी। यहाँ पे जो यू है ये यू मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो इस तरह से जो दोनों दिखाता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। हमारा चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको कहा जाएगा, व्हेन एनी नाउन और प्रोनाउन शोज
नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे एक चीज आया है नॉन लिविंग थिंग्स। जब कोई नाउन या प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स समझें। आप ये जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तु। तो जो निर्जीव वस्तु को दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। जैसे आप देख सकते हैं फैन, फैन क्या है तो नॉन लिविंग थिंग्स। बेंच क्या है, नॉन लिविंग। चेयर क्या है, नॉन लिविंग, एटसेट्रा। इस प्रकार जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर। और जितना भी मेल और फीमेल दोनों का एक साथ बोध कराएगा उसको हम क्या कहेंगे, तो कॉमन जेंडर। इस प्रकार हमारा ये जेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। और अगले वाला वीडियो इसके पार्ट 2 में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।